नमस्कार। आज मैं आप सबको एंगल आउट के बारे में बताऊंगा कि किसी भी डाई में चलते समय सेक्शन में एंगल आउट क्यों आता है और उसको कैसे ठीक करेंगे। और मैं आप लोगों से बार बार ये बोलता हूं कि कभी वीडियो को देखिए तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। इसलिए बोलता हूं कि जितने भी यूट्यूब पर चैनल चलता है तो वो गूगल के माध्यम से चलता है, तो जितना ही लाइक सब्सक्राइब होता है उतना ही ज़्यादा चैनल चलता है। यानी लाइक का मतलब ही होता है पसंद करना। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक होगा, सब्सक्राइब होगा तो गूगल वाले को पता चलता है कि इस चैनल को देखने वाले, इस वीडियो को देखने और चाहने वाले बहुत हैं, तो उतना ही ज़ोर शोर से चलता है। और इस वीडियो को, इस चैनल को अपने दोस्तों को भी बताएं और दोस्तों में शेयर भी करें ताकि सब आदमी को मालूम हो और इससे सहायता ले सकें। क्योंकि मैं ये चैनल इसलिए बनाया हूँ कि इंडिया से लेकर विदेश तक जितने लोग स्टूडेंट लाइन में काम करते हैं सब लोग इससे सहायता ले सकें। और जो लोग हमसे भी अच्छा काम जानते हैं तो और अच्छा बात है, वो तो बहुत अच्छा बात है। लेकिन जो लोग को अगर करेक्शन में कहीं भी सस्पिशन है और संदेह है तो इस वीडियो से वो सहायता ले सकते हैं। और कमेंट में भी कुछ पूछ सकते हैं। जैसे कमेंट में आया था कि एंगल आउट के बारे में बताइए, तो मैं एंगल आउट के बारे में आज बता रहा हूँ। तो एंगल आउट कभी भी किसी भी सेक्शन में तभी आता है जब कोई ना कोई कार्नर, एक स्लो रहता है और एक फास्ट रहता है, या दो स्लो रहता है, दो फास्ट रहता है, तभी आता है। वो चाहे सॉलिड हो, हॉलो हो, कोई भी डाई हो, कहीं ना कहीं एक जगह खींचेगा और कहीं एक साइड फास्ट रहेगा और एक साइड स्लो रहेगा तभी आएगा। जैसे आरटी का ये डाई है, ये मान के चलिए कि 100% एंगल आउट का कारण यही होता है कि कोई ना कोई कार्नर कोना, जैसे ये फास्ट है और ये स्लो है तो एंगल आउट आएगा। कार्नर खींचने की वजह से ही आता है। कभी भी जब एंगल आउट आए तो आप नोज पीस लीजिए, नोज पीस में देखिए कौन सा कार्नर फास्ट है और कौन सा स्लो है। जैसे मान लीजिए ये फास्ट है और ये स्लो है, तो ये भगाएगा और ये खींचेगा तो एंगल आउट आएगा। एक आगे जाएगा, एक पीछे आएगा तो एंगल आउट आएगा। जैसे मान लीजिए कि एक कार्नर फास्ट है, एक स्लो है, तो भी एंगल आउट आएगा। और मान लीजिए कि जैसे ये भी फास्ट है और ये स्लो है, दो कार्नर फास्ट है, दो स्लो है तो भी आएगा। एक फास्ट एक स्लो है तो भी आएगा, दो फास्ट दो स्लो है तो भी आएगा, तीन फास्ट है एक खींच रहा है तो भी आएगा। अगर तीन स्लो है एक फास्ट है तो भी आएगा। यानी कार्नर खींचने की वजह से ही एंगल आउट आता है। हमेशा ये ध्यान रखिएगा। जब भी एंगल आउट आए तो नोज पीस में देखिएगा कहीं ना कहीं कार्नर खींच रहा है। और मैं आपको नोज पीस दिखा के भी आपको मैं बताऊंगा कि एंगल आउट क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है। और बिना नोज पीस का भी, जैसे मान लीजिए किसी कारणवश आपको नोज पीस नहीं मिला, तो केवल सैंपल से कैसे आप राइट एंगल आउट चेक करेंगे कि कहाँ से प्रॉब्लम है, कैसे उसको ठीक करें। केवल सैंपल से एंगल आउट कैसे ठीक करें वो भी मैं आपको बताऊंगा। बिना नोज पीस का कैसे करेक्शन करें एंगल आउट जिस डाई में है। तो कोई भी कार्नर अगर एक खींच रहा है, चाहे दो खींच रहा है, दो फास्ट है तो भी आएगा। और तीन फास्ट है एक स्लो है तो भी आएगा। एक फास्ट है तीन स्लो है तो भी आएगा। तो क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि ये फास्ट है और ये एक बराबर है, तो या तो ये जो स्लो है इसको भगा देंगे,
या तो फास्ट है इसको रोक देंगे। तो कभी भी ये ध्यान रखना है कि स्लो को ही भगाना ज़्यादा अच्छा रहता है। स्लो को भगाने से क्या होता है, किसी भी डाई में कैसा भी फॉलो हो, एंगल आउट हो चाहे फॉलो भी हो, एक साइड फॉलो है एक साइड स्लो है, तो स्लो को ज़्यादा भगाना अच्छा इसलिए रहता है कि डाई का प्रेशर और रिलीज हो जाता है। यानी जो आगे है उसके लेवल में जो पीछे है उसको भी कर देंगे तो डाई और आसानी से चलता है, इजी चलता है। और फास्ट को रोकते हैं तो प्रेशर थोड़ा बढ़ने का भी चांस रहता है। इसीलिए कोशिश करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा कि स्लो को ही भगाए। लेकिन अगर मान लीजिए कि 3 साइड स्लो है, एक साइड फॉलो है, फास्ट है, तो उसको रोक ही देना सही रहेगा, आपको जैसे सुविधा हो। लेकिन ज़्यादा स्लो को भगा देना ही अच्छा रहता है। और भगाने के लिए बहुत सारा ऑप्शन है। वायरिंग काट देंगे, पॉकेट ग्राइंडिंग कर देंगे, थिकनेस बढ़ा देंगे, रिलीव कर देंगे। लेकिन फास्ट के लिए स्पीड ब्रेकर देंगे, चोक करेंगे, और नहीं तो रीसाइजिंग करके थिकनेस कम करेंगे। तो कोई भी कार्नर अगर फास्ट है, एक कार्नर फास्ट है और एक स्लो है, तो भगा देंगे या रोक देंगे, आपको जो सुविधा हो। अगर आपको लगता है कि नहीं कार्नर को रोकने में हमको अच्छा है, तो करेक्शन द्वारा रोकिए दिए, करेक्शन के नियमानुसार काम करके, और जो स्लो है उसको भगा दीजिए। तो कार्नर चारों बराबर हो जाएगा, तो एंगल आउट कभी नहीं आएगा। और कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए स्क्वायर ट्यूब है, स्क्वायर ट्यूब है, चाहे कॉटन वाल है, चाहे डोर बॉटम, डोर वर्टिकल कोई भी हो, तो होता क्या है, ये प्रॉब्लम जो है जल्दी किसी को समझ में नहीं आता, जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ। लगता है कि चारों कार्नर करीब करीब बराबर है, फिर भी एंगल आउट आता है। जैसे मान लीजिए कि ये 2 साइड फास्ट है और ये 2 साइड स्लो है, तो भी एंगल आउट आएगा। और ये जल्दी समझ में नहीं आता है, लगता है कि बराबर है। पूरा ध्यान से जब मान लीजिए कार्नर आपको समझ में नहीं आए, कार्नर करीब करीब बराबर लगे, तो ये देखिएगा कि 2 साइड फास्ट है, 2 साइड स्लो है। किसी भी डाई में SP DP हो, चाहे DM SDM डी, डोर वर्टिकल, डोर बॉटम, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, इंटरलॉक, हैंडल, टॉप बॉटम, जितना भी डाई है, अगर उसमें 2 साइड फास्ट है, 2 स्लो है साइड, तो भी एंगल आउट आएगा। हाँ, ये ध्यान रखिए कि यदि इधर फास्ट है, ये टॉप बॉटम फास्ट है, ये ऑपरेटर अपोजिट स्लो है, तो एंगल आउट नहीं आएगा। अगर मान लीजिए यही फास्ट है, ये फास्ट है, ये स्लो है, ये स्लो है, तो एंगल आउट नहीं आएगा। यानी इस तरफ, इस पोजीशन में अगर 2 साइड फास्ट है, 2 साइड स्लो है, आमने सामने अगर 2 साइड फास्ट है, 2 साइड स्लो है, तो एंगल आउट नहीं आएगा। फॉलो आगे पीछे हो सकता है, लेकिन एंगल आउट नहीं आएगा। एंगल आउट तभी आएगा कि ये 2 साइड फास्ट है और ऐसे 2 साइड स्लो है, तो एंगल आउट आएगा। तो ये एंगल आउट के बारे में अभी आपको बताया कि क्यों आता है। अब करेक्शन के बारे में बता रहा हूँ कि एंगल आउट यदि आए तो क्या करेंगे। यदि किसी भी डाई में जैसे मान लीजिए सिंगल पार्टीशन है या कोई भी है, किसी भी डाई में एंगल आउट आए तो सबसे पहले थिकनेस चेक करेंगे कि थिकनेस बराबर है कि नहीं। यानी ये मान के चलिए कि 90% एंगल आउट थिकनेस बराबर नहीं होने के वजह से आता है, थिकनेस वेरिएशन से नहीं। थिकनेस वेरिएशन क्या है, थिकनेस बराबर, वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। थिकनेस वेरिएशन ये होता है
कि जैसे मान लीजिए यहाँ 0.6 है और यहाँ 0.7 है, यहाँ 0.75 है, यहाँ 0.65 है, इसके वजह से एंगल आउट नहीं आता। थिकनेस बराबर नहीं होगा तो आएगा, यानी 90% एंगल आउट थिकनेस बराबर नहीं होने की वजह से आता है। अगर किसी भी हॉलो डाई में थिकनेस अगर बराबर बना दे, इक्वल बना दे, तो एंगल आउट आने का बहुत कम चांस रहता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, थिकनेस चेक करेंगे। थिकनेस यानी 0.7 यहाँ है और 0.7 यहाँ है, 0.7 यहाँ है, 0.7 यहाँ है, 0.7, 0.7, 0.7, 0.7। देखिए 0.7 में डाई है, तो थिकनेस बराबर का मतलब ये है कि यहाँ 0.7 है और यहाँ 0.6 है, तो ये एंगल आउट आएगा। अगर यहाँ 0.6 है और यहाँ 0.7 है तो ये कार्नर खींचेगा, यहाँ पर एंगल आउट आएगा। और भी कई कारणों से एंगल आउट आता है, जैसे मान लीजिए रिब बराबर गांडी नहीं हो, बेयरिंग कम ज़्यादा हो, तो भी आता है एंगल आउट। ये नहीं सिर्फ थिकनेस की वजह से नहीं, जो मैं आपको अभी विस्तार से बता रहा हूँ कि एंगल आउट आएगा तो सबसे पहले थिकनेस चेक करेंगे कि थिकनेस बराबर है कि नहीं। तो यदि मान लीजिए यहाँ 0.6 है, यहाँ 0.7 है, तो इसको भी 7 कर देंगे। अगर एंगल आउट है तो इसको भी 0.7 कर देंगे फाइल करके, या मिलिंग से ऑफसेट करके डायल गेज से मिला देंगे मेंडल को। अगर मान लीजिए यहाँ 0.7 है, यहाँ 0.65 है, तो भी एंगल आउट आएगा। अब जैसे ये 0.6 है, ये 0.65 है, ये 0.65 है। देखिए इसमें 3 तरह का थिकनेस है, ये थिकनेस वेरिएशन में डाई है, फिर भी इसमें एंगल आउट नहीं आएगा। देखिए 3 तरह का थिकनेस है, लेकिन एंगल आउट नहीं आएगा। इसमें फॉलो आगे पीछे हो सकता है, जैसे 0.6 है तो यहाँ सोलो होगा, 65 है तो आगे चला जाएगा। फॉलो आगे पीछे हो सकता है, लेकिन इसमें एंगल आउट नहीं आएगा। थिकनेस बनाने का नियम क्या होता है वो समझ लीजिए कि यहाँ 0.7 है तो यहाँ भी 0.7 होना चाहिए, यहाँ 0.6 है तो यहाँ भी 0.6 होना चाहिए, यहाँ 0.7 है तो यहाँ भी 0.7 होना चाहिए, यहाँ 0.65 है तो यहाँ भी 0.65 होना चाहिए। यही थिकनेस बराबर नहीं होने की वजह से एंगल आउट आता है। इक्वल बना देंगे तो एंगल आउट नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे 0.7 है तो यहाँ भी 0.7, ये 6 है तो 6, 7 है तो 7, 65 है तो 65, ऐसा थिकनेस बनाना चाहिए। ऐसा बनाने से कभी एंगल आउट नहीं आएगा। तो आप समझ गए कि ये थिकनेस के बारे में कि थिकनेस कैसे बनाएंगे तो एंगल आउट नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ 0.7 है, यहाँ 0.6 है तो एंगल आउट आएगा, इसको मिला देंगे थिकनेस। जैसे ये 2 होल का आरटी है, तो ये थिकनेस वेरिएशन में ही बनता है। होता क्या है कि किसी भी प्रेस पर, इंडिया से लेके वर्ल्ड तक, पूरे वर्ल्ड में सभी एक्सट्रूजन प्लांट में सभी प्रेस पर टॉप में फास्ट जाता है और ऑपरेटर या अपोजिट दोनों में एक साइड फास्ट जाता है। तो टॉप तो फिक्स है कि टॉप में सभी प्रेस पर फास्ट रहता ही है, लेकिन ऑपरेटर किसी प्रेस में ऑपरेटर साइड फास्ट चलता है, किसी में अपोजिट। तो ये आपको प्रेस चलने का टाइम, डाई जब चलेगा उस समय ध्यान रखना है और उसका अनुमान एक लगा लेना है कि हमारे प्लांट में इस प्रेस पर
ऑपरेटर साइड ज़्यादा फास्ट चलता है कि अपोजिट साइड, तो उसके हिसाब से आप करेक्शन करेंगे। जैसे मान लीजिए ये डाई है, आरटी का डाई है, तो टॉप और मान लीजिए ऑपरेटर फास्ट जा रहा है और अपोजिट बॉटम स्लो है, तो एंगल आउट आएगा। थिकनेस बराबर होने के बाद भी, जैसे थिकनेस भी बराबर है, बेयरिंग भी बराबर है, सब कुछ बराबर है, तो प्रेस के वजह से दो साइड फास्ट जाता है, दो साइड स्लो। तो क्या करेंगे, इसको इधर स्लो है उधर 0.2 बेयरिंग काट देंगे, डाई एकदम ओके चलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना चाहिए बेयरिंग से और ग्राइंडिंग से करेक्शन करने के लिए, या दो साइड ग्राइंडर कर देंगे ज़्यादा तो भी सही हो जाएगा। रिलीफ चोक तो सबसे करेक्शन में मतलब रामबाण है, लेकिन वो बहुत कम करना चाहिए। जब उससे नहीं हो या जल्दीबाजी में चलाना है तो रिलीफ चोक भी कर सकते हैं। तो जैसे 2 होल का आरटी है तो यहाँ 0.6 थिकनेस रहेगा, यहाँ 0.6, यहाँ 0.65, यहाँ 0.65, यहाँ 0.65, यहाँ 0.65, यहाँ 0.7, यहाँ 0.7 और यहाँ पे 0.6, यहाँ 0.6, 65, 65, 0.7, 0.7, 65, 65। ऐसा थिकनेस ज़्यादातर बनता है। क्यों बनता है कि सेंटर में प्रेशर ज़्यादा रहता है, और ये नियम होता है कि ये होल नंबर 1 का टॉप फास्ट जाएगा और बॉटम स्लो, और होल नंबर 2 का टॉप फास्ट जाता है और बॉटम स्लो। इसीलिए टॉप में कम रखते हैं, ये थिकनेस वेरिएशन में है, लेकिन इसमें एंगल आउट नहीं आएगा। एंगल आउट तब आएगा जैसे 65 है और यहाँ पे 0.6 बना हो गया तो एंगल आउट आएगा। यहाँ पे 0.7 है, यहाँ पर 0.6 हो गया तो एंगल आउट में आएगा। जैसे यहाँ पे 0.6 है, यहाँ 0.65 हो गया तो एंगल आउट आएगा। लेकिन जो इस कारणों पे वो इस कारणों पे है, जो इस कारणों पे इस कारणों पे, जो इस कारणों पे है इस कारणों पे, जो इस कारणों पे इस कारण पे, तो एंगल आउट नहीं आएगा। अब 4 होल का है स्क्वायर ट्यूब, या कोई भी 4 होल का डाई है, राउंड ट्यूब को छोड़ के, आरटी हो, स्क्वायर ट्यूब हो, या कोई भी डाई हो, इंडस्ट्रियल भी छोटा छोटा सेक्शन आता है, कोई भी है, तो आप देखेंगे यहाँ पे ये बार बार ज़्यादा थिकनेस बनता है और अंदर अंदर कम। थिकनेस वेरिएशन में फिर भी एंगल आउट नहीं आएगा जब कार्नर बराबर रहेगा। जो यहाँ रहेगा यहाँ रहेगा, जो यहाँ तो एंगल आउट नहीं आएगा। तो किसी भी डाई में एंगल आउट है तो सबसे पहले थिकनेस देखेंगे। अगर थिकनेस बराबर है, तो वहाँ पे क्या करेंगे कि जो कार्नर खींच रहा है, और मान लीजिए सब थिकनेस बराबर है, 0.77 है, थिकनेस बराबर है और ये कार्नर खींच रहा है, स्लो है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे ड्रॉप मार सकते हैं 0.4 का। पहला तो थिकनेस दूसरा इधर ड्रॉप मार के ऐसे टेपर कर देंगे, ये कार्नर फास्ट हो जाएगा। मान लीजिए ड्रॉप पहले से ही ज़्यादा है और बेयरिंग कम है, ड्रॉप मारने का सुविधा नहीं है, तो क्या करेंगे, रिब को ग्राइंडिंग कर देंगे। ये रिब है, थिकनेस बराबर है और बेयरिंग भी
यहाँ पे ड्रॉप ज़्यादा है तो रिब को ग्राइंडिंग कर देंगे। अगर मान लीजिए कि जैसा चाहिए रिब भी वैसा ग्राइंडिंग है तो रिब को और वहाँ पे 4 mm डीप काट के फिर ग्राइंडिंग कर देंगे तो कार्नर भागना ही भागना है। तो एंगल आउट को ठीक करने का अभी 4 तरीका हो गया। पहला थिकनेस, दूसरा बेयरिंग ड्रॉप मार के टेपर, तीसरा रिब डाउन ग्राइंडिंग करना और ग्राइंडिंग है तो रिब को और डीप काट के फिर ग्राइंडिंग करना। और एक और आपको मैं बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए 4 रिब हो या 6 रिब हो या कितना भी रिब हो, जैसे देखिए रिब को भी चेक करेंगे। बेयरिंग के बाद रिब कैसे ग्राइंडिंग है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग के टाइम क्या होता है कि कोई रिब ज़्यादा ग्राइंडिंग हो जाता है, किसी में ज़्यादा माल रह जाता है। जैसे ये दोनों रिब देखिए, ये ज़्यादा मोटा है और ये ज़्यादा पतला है। ये ज़्यादा ग्राइंडिंग हो गया है, नीचे आके बराबरे है यहाँ पे, लेकिन ये पोजीशन देखिए, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ये ज़्यादा मोटा है तो ये जिस कार्नर पर रहेगा तो स्लो आएगा। और ये जो ज़्यादा ग्राइंडिंग हो गया, पतला हो गया है तो यहाँ फास्ट जाएगा तो एंगल आउट आएगा। तो इसको क्या करेंगे, इसको भी इसके जैसा ग्राइंडिंग कर देंगे, इसको भी इसको ऐसे ग्राइंडिंग कर देंगे, ऐसे ऐसे देखिए, इसको भी अगर इतना ग्राइंडिंग कर देंगे इसके जैसा, तो यहाँ भी फास्ट हो जाएगा। और कभी भी ग्राइंडिंग करने का तरीका देख लीजिए कि यहाँ ऊपर रेडियस रखते हैं, मुंह ऊपर, यहाँ पे 4 mm मोटा छोड़ के रेडियस रखना चाहिए। ऐसे चोक नहीं ग्राइंडिंग करना चाहिए। ऐसे ग्राइंडिंग करने से क्या होता है, चोक बनाने से रिब क्रैक हो जाता है, डाई जल्दी टूटता है। इसीलिए हमेशा यहाँ पे रेडियस रखना चाहिए। 4 mm मोटा ऊपर छोड़ के इसको रेडियस ग्राइंडर से बना देंगे। और इसका डीप वेल्डिंग चैम्बर से इसका डीप कम से कम 15 से 20 mm होना चाहिए। ये डीप, ये वेल्डिंग चैम्बर जहाँ से काटा रहता है, डीप काटा रहता है, वहाँ से और नीचे 15 से 20 mm लेके ऐसे स्लोप बनाना चाहिए डिग्री में। जिस कार्नर पे स्लो है तो वहाँ फास्ट होना ही होना है। और जब कोई भी तरीका नहीं है तो बेयरिंग भी चेक कर लेना चाहिए कि जिस कार्नर पे स्लो है वहाँ कुछ दूरी तक बेयरिंग रिलीफ चोक तो नहीं है। जिधर फास्ट है उधर रिलीफ तो नहीं है, और जिधर स्लो है उधर चोक तो नहीं है। राइट एंगल से चेक कर लेंगे तो रिलीफ और चोक होगा, रिलीफ होगा तो भी वो कार्नर फास्ट होगा और चोक होगा तो भी वो कार्नर स्लो होगा। तो ये भी ध्यान रखना है। जब सब तरह चारों के नियम देख लिए, सब सही है, तो बेयरिंग रिलीफ चोक भी चेक करना चाहिए। और कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि किसी डाई में नोज पीस बराबर है, नोज पीस बराबर है और रनिंग में एंगल आउट होता है, और नोज पीस एकदम बराबर है, फिर भी जब चलने रनिंग हो रहा है तो एंगल आउट बता रहा है। तो वो क्यों होता है, जब डाई का रिब क्रैक होता है, डाई दबा हुआ रहता है, शिफ्ट रहता है, तो ऐसे डाई में रनिंग पीरियड में एंगल आउट आता है। तो ऐसे डाई का
जो रनिंग में एंगल आउट आता है नोज पीस बराबर हो, उसका एंगल आउट हम सैंपल से करेंगे, सैंपल देख के। सैंपल जो मैं अभी आपको बताऊंगा, पहले मैं अब नोज पीस से बता रहा हूं आपको। जैसे देखिए ये नोज पीस है, ध्यान से देखिए, ये कार्नर फास्ट है, इधर अंदर घुस गया है, और ये कार्नर फास्ट होकर इधर अंदर घुस गया है। देखिए इसका 2 कार्नर फास्ट है। अभी जस्ट पहले मैं बताया कि कार्नर कोई खींचेगा, आप फास्ट रहेगा कोई, तो एंगल आउट आना ही आना है। तो देखिए इसका 2 कार्नर ये फास्ट है और 2 खींच रहा है, तो ये एंगल आउट में है। डीपी का डाई है, डबल पार्टीशन। तो ये डबल पार्टीशन हो या डीएमडी डोर, वर्टिकल डोर बॉटम, इंटरलॉक हैंडल, टॉप बॉटम, कोई भी हो, किसी में भी अगर ये कार्नर ये खींच रहा है और कोई फास्ट है तो एंगल आउट आना ही आना है। तो ये देखिए, तो इसको क्या करेंगे, इसका 2 कार्नर है, ये 2 फास्ट है और 2 स्लो है। देखिए 2 फास्ट है और 2 स्लो है। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले थिकनेस चेक करेंगे। जैसे मान लीजिए 0.7 में डाई है, तो ये देखेंगे कि चारों साइड 0.7 थिकनेस है कि नहीं है, यानी यहाँ ये देखेंगे कि मान लीजिए कि जहाँ पे सोलो है तो यहाँ पे कहीं 6 से 5 नहीं है, यहाँ पे मान लीजिए 6.5 है। सोलो है या 6.5 है तो थिकनेस बढ़ा देंगे, थिकनेस बढ़ा देंगे, ये दोनों साइड फास्ट हो जाएगा, तो इसके जैसा हो जाएगा, एंगल आउट नहीं आएगा। और यदि थिकनेस बराबर है तो बेयरिंग भी चेक कर लेंगे, यहाँ ग्राइंडर भी चेक कर लेंगे कि यहाँ पे मेंडल में इस साइड ज़्यादा माल तो नहीं है। कभी कभी ग्राइंडिंग करते समय क्या होता है कि कहीं माल ज़्यादा कट जाता है, कहीं ज़्यादा ऊंचा रह जाता है, कहीं ज़्यादा डाउन हो जाता है, नीचे हो जाता है, इसके वजह से भी फास्ट स्लो होता है। बेयरिंग चेक करेंगे, थिकनेस चेक करेंगे, बेयरिंग चेक करेंगे, ग्राइंडिंग चेक करेंगे। और कहीं यहाँ पे जो फास्ट है थिकनेस ज़्यादा है, जो ये फास्ट है, अगर मान लीजिए यहाँ 7 के बदले 7.5 है, तो क्या करेंगे, इसी को रोक देंगे, चोक कर देंगे। यहाँ पे इसी चैनल में चोक रिलीफ के बारे में बताया हुआ है, उसको आप वो वीडियो आप देख के चोक रिलीफ कैसे करेंगे उसके बारे में आप जान सकते हैं। तो थिकनेस ज़्यादा है तो चोक मार देंगे मेंडल में, तो यहाँ स्लो हो जाएगा। यानी किसी भी तरह से आप जो स्लो है इसको भगा देंगे या जो फास्ट है उसको रोक देंगे। करेक्शन के नियमानुसार आप कोई भी करेक्शन करके रिलीफ करके, चोक जो फास्ट है चोक करके, जो स्लो है उसको थोड़ा थिकनेस बराबर है तो बेयरिंग काट के, ग्राइंडिंग करके, रिलीफ करके, जैसे भी है स्लो है उसको भगा दीजिए या फास्ट है उसको रोक दीजिए, तो एंगल आउट सही हो जाएगा। अब आपको नोज पीस का पोजीशन भी देखना है, नोज पीस का पोजीशन भी देख के करेक्शन करना है।
पोजीशन ये देखना है कि सिर्फ यही फास्ट है, सिर्फ इतना ही दूर फास्ट है ये, बाकी सब एक बराबर है। तो नोज पीस का पोजीशन देख के क्या करेंगे कि उसके हिसाब से करेक्शन करेंगे तो और अच्छा रहेगा। जैसे सब एक बराबर है इतना ही की वजह से ये फास्ट है, तो इसको चोक कर देंगे, सबसे अच्छा रहेगा। इसको रोक देंगे, मेंडल में हल्का चोक मार के रोक देंगे तो ये स्लो हो जाएगा, तो सब नोज एक बराबर हो जाएगा, डाई बहुत अच्छा चलेगा। ऐसे इसको भगा देंगे तो भी एंगल आउट सही हो जाएगा। लेकिन होता क्या है कि नोज पीस के पोजीशन से अगर नहीं करेंगे, जैसे मान लीजिए ये पूरा ये फास्ट है, इसको भी इतना फास्ट कर देंगे तो यहाँ पे कनकेव होने का चांस रहेगा, कनकेव यानी दबने का चांस रहेगा। लेकिन जो फास्ट है या सब जगह स्लो है तो इसको इतना दूर रोक देने से कोई संदेह नहीं रहेगा डाई चलने में। इसी तरह नोज पीस का पोजीशन देख के भी हमको भगाना है और रोकना है, यानी फास्ट स्लो करना है। अब जैसे मान लीजिए कि नोज पीस में ये भी देखेंगे कि यहाँ तो फास्ट नहीं है, यहाँ पे इस साइड और इस साइड, इस एरिया में सॉरी यहाँ तो फास्ट नहीं है। ये फास्ट रहेगा तो भी इसको खींच के ले जाएगा, थोड़ा आगे कर देगा खींच के। तो ये भी देखना है नोज पीस में। अगर ये फास्ट है, ये फास्ट है, जैसे ये है, देखिए यदि मान लीजिए ये फास्ट है और ये फास्ट है, इसमें का आधा फास्ट है, तो क्या करेंगे, इसको भी भगा देंगे। इसको भगा सकते हैं, नहीं तो इसको रोक सकते हैं, आपको जो सुविधा हो, दोनों में काम कर देंगे। जब इसको भगाएंगे, लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये ज़रूरत से ज़्यादा ये साइड फास्ट है, ये कॉर्नर फास्ट है यहाँ पे। तो अगर बाकी को हम भगाते हैं तो इस साइड भी थोड़ा हल्का फुल्का ग्राइंडिंग कर देंगे ताकि ये भी फास्ट हो जाएगा, तो इसको बराबर चलेगा। और नहीं तो इसको इतना दूर फास्ट है तो रोक सकते हैं, हल्का मेंडल में चोक मार देंगे आधा दूरी लेके तो रुक जाएगा। आपको जैसे करेक्शन करने का नियमानुसार जो सुविधा है वैसे कर सकते हैं, लेकिन एंगल आउट तभी ठीक होगा जब इसको भी इसके बराबर लाएंगे, या तो इसको रोक के, नहीं तो इसको भगा के। आप इसको रोक सकते हैं या बाकी इसको भगा सकते हैं, तभी एंगल आउट सही होगा। हो सकता है यहाँ पे बेरिंग भी चेक करें, कहीं रिलीव नहीं हो गया हो या इधर चोक नहीं हो गया, ये भी चेक करेंगे। सब कुछ चेक करके आप इसको रोक दें या भगा दें। जब ये दोनों बराबर हो जाएगा, फॉलो ऐसे बराबर हो जाएगा, तो एंगल आउट सही हो जाएगा। अब आपको मैं सैंपल से एंगल आउट कैसे चेक करेंगे, यदि मान लीजिए किसी कारणवश आपको नोज पीस नहीं मिला, तो कैसे हम जानेंगे कि क्या कहाँ पे स्लो है, फास्ट है। तो देखिए सैंपल लेंगे और राइट एंगल लेंगे, ये राइट एंगल द्वारा इसको हम चेक करेंगे, इस पे रख के बिना नोज पीस का एंगल आउट ठीक करने के लिए सैंपल से। और ऐसे लगाएंगे तो देखेंगे जहाँ दब रहा है, जो कॉर्नर दब रहा है, यानी हम बता चुके हैं कि कॉर्नर दबने की वजह से ही एंगल आउट आता है। तो जो कॉर्नर दब रहा है वो मान लीजिए स्लो है, और जो कॉर्नर ऊपर भाग रहा है
उठा हुआ है, बाहर निकला हुआ है, वो समझ जाइए फास्ट है। तो जहाँ भी लगाएंगे, जिधर से भी, जैसे मान लीजिए इधर से हम राइट एंगल लगा रहे हैं, यहाँ पे दबा हुआ है, तो यहाँ पे स्लो है, यहाँ पे फास्ट है। तो ये सैंपल डाई प्लेट के हिसाब से, सैंपल के हिसाब से डाई प्लेट में देखें किधर ये पड़ रहा है, उधर हम भगा देंगे, वहाँ का भगा देंगे। और जहाँ बाहर निकला हुआ है, समझ जाइए कि उठा हुआ है, तो ये फास्ट है। इसको और चाहिए तो आप रोक सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि ये जो दवा है इसको भगाने से आपको इजी है कि रोकने से अच्छा है। आप किसी तरह भी जहाँ भी दब रहा है, तो ये मान लीजिए स्लो है, जहाँ भी बाहर निकल रहा है वो फास्ट है। और कभी कभी क्या होता है कि बीच में रेडियस रहता है, यानी कॉन्वेक्स रहता है, तो ये राइट एंगल को बराबर बैठने नहीं देता है। ऐसे ये भी ध्यान रखिएगा कि ये बीच में फूल रहा है, इधर हो, टॉप बॉटम, ये ऑपरेटर अपोजिट कहीं भी मान लीजिए फूल रहा है, तो राइट एंगल को ऐसे बैठने नहीं देता है, तो इसलिए भी एंगल आउट बताता है। तो ये भी देखना है राइट एंगल से। अगर मान लीजिए यहाँ फूलिए रहा हो, तो उसके वजह से कहीं हो रहा हो, तो ये फास्ट है, फूल रहा है तो फास्ट है, इसको रोक देंगे या बाकी साइड भगा देंगे, इसके लेवल में कर देंगे। आपको जैसे सुविधा हो करेक्शन के नियमानुसार सब इस चैनल में बताया हुआ है, कैसे फास्ट सॉल्व करेंगे, रिलीफ चूक करेंगे, उसके द्वारा आप वीडियो देख के आप, ये उठ रहा है तो फास्ट है, अगर दब रहा है तो स्लो है। तो दबने की वजह से एंगल आउट तो नहीं बताएगा, ये सेंटर जब उठेगा तो एंगल आउट बताएगा, ये राइट एंगल बैठने नहीं देगा। अगर मान लीजिए कि ये कार्नर भी दब रहा है, ये कार्नर भी दब रहा है, तो समझिए दोनों साइड स्लो है। तो इसके लिए अभी मैं जस्ट पहले बताया कि कार्नर पे ड्रॉप मार के टेपर दे देंगे, बेयरिंग काट देंगे, थिकनेस चेक कर लेंगे, थिकनेस बराबर नहीं है तो थिकनेस बना देंगे, अगर थिकनेस बराबर है तो बेयरिंग ड्रॉप दे देंगे, नहीं तो रिप को ग्राइंडिंग करके ये कार्नर को फास्ट कर देंगे। यानी किसी भी तरीक़ा से दोनों साइड दब रहा है तो ये कार्नर पूरा स्लो है, दोनों साइड, इसको भगा देंगे। किसी भी डाई में आप राइट एंगल से ऐसे ही चेक करेंगे, कोई भी डाई हो, कॉटन वाल हो, डोर बॉटम, डोर टॉप, इंटरलॉक हैंडल, टॉप बॉटम, बेयरिंग बॉटम, जितना भी डाई है इंडस्ट्रियल कमर्शियल, तो राइट एंगल से चेक करेंगे। और जहाँ भी दब रहा है वो समझ जाइए जो कार्नर दब रहा है वो स्लो है, जो बाहर निकल रहा है वो फास्ट है। अब सॉलिड डाई के बारे में आपको बता रहा हूँ। जैसे सॉलिड डाई में भी ऐसे आपको नोच पीस नहीं मिला, और आपको बोल दिया गया कि इतने नंबर डाई है, ये सैंपल है, इसमें एंगल आउट है, दब रहा है। हालांकि सॉलिड डाई में ज़्यादातर कॉनकेव कॉन्वेक्स लिखा जाता है, एंगल आउट नहीं लिखा जाता है। एंगल आउट ज़्यादातर हॉलोवे डाई में लिखा जाता है। तो सैंपल से मान लीजिए कॉनकेव कॉन्वेक्स या एंगल आउट जो भी प्रॉब्लम आपको बोला जाए तो कैसे ठीक करेंगे। तो ये राइट एंगल लगाएंगे और देखिए ये दोनों दब रहा है, तो ये दब रहा है मतलब ये स्लो है, ये इसका नाका। तो इसको यहाँ पे ड्रॉप दे देंगे या पॉकेट साइड का काट के, जैसे भी इसको फास्ट करेंगे तो ये बराबर सीधा निकलने लगेगा, आपको राइट एंगल में बताएगा। यही यदि दोनों उठ रहा है, ऊपर उठ रहा है, तो समझिए फास्ट है। ये दोनों ऊपर उठ रहा है तो फास्ट है, तो इसको रोक देंगे। करेक्शन के नियमानुसार आपको जो सुविधा है वैसे रोक दीजिए, नहीं तो बाकी इधर भगा देंगे तो इसके बराबर फॉलो हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए इधर से राइट एंगल लगाएंगे, यहाँ पे देखिए दब रहा है ये साइड में, तो ये दब रहा है तो ये स्लो है। तो इसमें एक बात का ध्यान रखना है, जहाँ भी ये लेग है, छोटा लेग है, एल बना रहा है, यहाँ पे अगर दब रहा है तो जो काम यहाँ करेंगे वो ये पूरा करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ 0.2 पैरिंग काटे तो ये साथ में इसको भी काटना पड़ेगा। अगर नहीं काटेंगे तो ये दबता ही रहेगा। यहाँ तो फास्ट हो जाएगा लेकिन इसको खींच के दबा देगा, तो ये ध्यान रखना है। और मान लीजिए कि राइट एंगल ऐसे लगाए, अगर ये दब रहा है तो स्लो है, यहाँ पे ड्रॉप मारेंगे या पॉकेट बढ़ा देंगे, जैसे भी ये फास्ट करेंगे। यही बाहर आ रहा है, यही लेग अगर बाहर निकल रहा है, राइट एंगल नहीं बता रहा है, तो ये फास्ट है।
तो इसको रोकिए या बाकी साइड भगा दीजिए, आपको जो सुविधा हो। मैं नियम बता दिया कि राइट एंगल से कैसे आप पहचानेंगे कि इसमें क्या फॉल्ट है। और सॉलिड डाई में जैसे मान लीजिए ट्रैक वगैरह का डाई है या फ्रेम का डाई है, जैसे मान लीजिए इसमें अगर ये उठ रहा है, ऊपर उठ रहा है और राइट एंगल बैठने नहीं दे रहा है बराबर, ये इसे उठ रहा है बराबर, तो ये फास्ट है। अगर मान लीजिए यही लेग अगर ऐसे दब रहा है तो ये स्लो है। अगर यही दब रहा है तो ये स्लो है। तो सॉलिड डाई में तो ज़्यादातर कॉनकेव कॉन्वेक्स लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए ये उठ रहा है तो टॉप सेंटर कॉन्वेक्स लिख देते हैं। ये दब रहा है तो ऑपरेटर साइड है तो लिखेंगे ऑपरेटर साइड टॉप कॉनकेव, ऐसे ही लिखा जाता है। एंगल आउट बहुत कम लिखा जाता है। बाई चांस एंगल आउट भी लिखा जाए तो आप समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये इंटरलॉक का डाई है, और यहाँ पे मान लीजिए ये दब रहा है तो ये स्लो है, ये कॉर्नर स्लो है। अब यदि यही ऐसे डाउन हो रहा है और राइट एंगल में नहीं बताएगा तो इसको तो ज़्यादातर लिख देते हैं कि टॉप लेग कॉनकेव, फिर भी मान लीजिए एंगल आउट लिख दिया गया तो ये दब रहा है, ये तो स्लो है। यहाँ पे ड्रॉप मार के या जैसे भी थिकनेस बढ़ा के पॉकेट बढ़ा के उसको फास्ट कर देंगे। यही अगर मान लीजिए ऊपर उठ रहा है तो ये फास्ट है। अगर यही मान लीजिए कि ऐसे दब रहा है ये दोनों दब रहा है, गैप लेस है, तो ये स्लो है। तो यहाँ भी अगर राइट एंगल नहीं बैठेगा, जैसे मान लीजिए राइट एंगल नहीं बैठा, यहाँ पे गैप है, तो ये लिखा जाएगा कि एंगल आउट। तो इसको भगा देंगे तो ये सीधा होकर निकलने लगेगा तो आपको एंगल आउट में आ जाएगा। कोई भी डाई में नोज पीस के हिसाब से हम बता दिए कि कोई कॉर्नर खींच रहा है उसको भगा दीजिए, और बिना नोज का भी अभी मैं बता दिया आपको कि जहाँ दब रहा है वो स्लो है, फास्ट कीजिए। जो कॉर्नर बाहर निकल रहा है वो फास्ट है, उसको स्लो कर सकते हैं तो स्लो कर सकते हैं। आपको जो सुविधा है वो ऐसे कीजिए। और इसके बाद भी बावजूद भी आपको कोई सस्पिशन है तो आप कमेंट में लिख करके हमको बताइए कि यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इसके अलावा भी क्या कर सकते हैं, जो भी है। और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए।